दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलतायत, थेट जाऊयात. के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में. देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है. एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर. इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया. यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा. और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा. इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं. और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है. भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है. सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना. भगत सिंह के चेले हैं. भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे. भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे. हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं. इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा. मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है. जो मर्जी करें. अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं. मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है. मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है. मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है. अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ. महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी. गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था. वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर. वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया. 4 तारीख को भी मंगलवार है. भली करेंगे बजरंगबली. करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंगबली की. इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे. अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है. अपनी दुश्मनी तानाशाही से है. तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को. तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंगबली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है. मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली, मेरे देश को बचा लो. अभी कल एग्जिट पोल आए हैं. मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं. एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को. ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए. तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है. लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है. मेरे को भी समझ नहीं आया. कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं. एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया. लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे. आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए. कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं. उठ के नहीं जाना. सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं.
उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।